हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हम जो हमारी जलवायु है ना, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी के अंदर जो हमारा तीसरा टॉपिक है वह हो जाएगा समुद्र तल से ऊंचाई। यानी जलवायु के अंदर समुद्र तल से जो ऊंचाई है ना, उसका भी फ़र्क पड़ता है। यानी उसका भी जो है वह अपना एक स्थान है। तो अब हम समुद्र तल से जो ऊंचाई है उस टॉपिक पर ओवरऑल चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला तो हो गया हमारा धरातल से। कहाँ से? धरातल से। धरातल से क्या? 165 मीटर। क्या हो गया? धरातल से 165 मीटर। फिर क्या है? फिर है ऊंचाई की। क्या? ऊंचाई की ओर। किसकी ओर? ऊंचाई की ओर। क्या करने पर? जाने पर। क्या करने पर? जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस। क्या? 1 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान। क्या? तापमान क्या हो जाता है? तापमान कम हो जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा या फिर आपने यहाँ पर क्या जाना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने यह जाना कि धरातल से यानी पृथ्वी के तल से। किसके तल से? जो हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को भू, धरा, वसुधा अन्य नामों से जाना जाता है, भूमि। तो जो हमारी पृथ्वी है, क्या है? जो हमारी पृथ्वी, पृथ्वी से, किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी का जो तल है यानी पृथ्वी का जो धरातल है, जिस पर मनुष्य जाति निवास करती है। कौन? जिस पर मनुष्य जाति है वह निवास करती है। तो उससे लेकर क्या कि धरातल से लेकर 165 यानी 165 मीटर। कितनी? 165 मीटर। यानी पृथ्वी के धरातल से लेकर 165 मीटर ऊंचाई की ओर। क्या? 165 मीटर ऊंचाई की ओर जाने पर। क्या? ऊंचाई की ओर जाने पर 1 डिग्री। क्या? 1 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, क्या? जो तापमान है वह कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ से हमारे 4 से 5 जो क्वेश्चन है ना, वह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं हमारे यहाँ से? तो हमारे यहाँ से 4 से 5 जो क्वेश्चन है वह आसानी से बन जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स उन क्वेश्चनों का पूरा उत्तर देने की कोशिश करें। यानी आप सभी यह कोशिश कीजिएगा कि मैं कम से कम कुछ एक क्वेश्चनों का उत्तर दे सकूं। क्या कर सकूं? कुछ एक क्वेश्चनों का उत्तर दे सकूं, जिससे मुझे
आपकी तैयारी का पता चल सके, यानी आपकी तैयारी कितनी है उसके बारे में मैं जानकारी हासिल कर सकूं। क्या कर सकूं? जानकारी हासिल कर सकूं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वह यह है कि धरातल से कितनी ऊंचाई के से ज़्यादा जाने पर, मेरा पहला क्वेश्चन क्या हो गया? मेरा पहला क्वेश्चन हो गया धरातल से कितनी ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है। तो इसका सभी स्टूडेंट मुझे उत्तर देने की पूरी कोशिश करें और मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, जिससे मुझे पता चल सके आपकी जो तैयारी है वह किस लेवल की चल रही है, या आपका जो सपना है उसके प्रति आप कितने ज़्यादा सीरियस हो। तो पहला तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, उसका जो आंसर है वह हो जाएगा 165। कितना? 165 यानी 165 मीटर। कितना हो गया? 165 मीटर ऊंचाई। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 165 मीटर ऊंचाई की ओर जाने पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है, या कितने डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर देने की पूरी कोशिश करें। क्या करें? पूरी कोशिश करें। तो मैं आपसे जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ। तो सभी स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वे इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि 165 मीटर ऊंचाई की ओर जाने से कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी हो जाती है। आप सभी को इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर देना है। क्या करना है? आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्या इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वह हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी इस क्वेश्चन से आपकी जो एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर होता है ना उसके अंदर इससे कुछ न कुछ पूछा जा सकता है। तो आपको अपनी तैयारी का लेवल, किसका लेवल? आपको अपनी तैयारी का जो लेवल है ना उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी आपको आपके अपनी जो तैयारी है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सक्सेस मिल सकती है। आज के समय के अंदर बिना सफलता के कुछ मिल जाना असंभव है। क्या है? असंभव। यानी असफलता तभी प्राप्त होती है जब आप कुछ न कुछ करते हैं, या फिर आपको उस कार्य के प्रति डेडिकेटेड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? डेडिकेटेड होना पड़ेगा।
तब जाकर आपको कोई सफलता हासिल होती है। क्या हासिल होती है? सफलता हासिल होती है। अब मैं आपको आगे की ओर ले जाना चाहता हूँ। आगे क्या है? आगे है हमारा राजस्थान के अंदर। कहाँ? राजस्थान के अंदर झालावाड़। क्या? झालावाड़। तो राजस्थान के अंदर क्या? राजस्थान के अंदर झालावाड़ एवं क्या? झालावाड़ एवं माउंट आबू। क्या हो गया? झालावाड़ एवं माउंट आबू एक ही क्या? एक ही समान अक्षांशीय क्या? समान अक्षांशीय स्थिति क्या? समान अक्षांशीय स्थिति पर स्थित क्या? समान अक्षांशीय स्थिति पर स्थित होने पर भी क्या? समान अक्षांशीय स्थिति पर स्थित होने पर भी माउंट आबू क्या? माउंट आबू झालावाड़ की किसकी? झालावाड़ की अपेक्षा क्या? झालावाड़ की अपेक्षा अधिक क्या? अधिक आर्द्रता क्या? आर्द्रता रखता है। क्या है? आर्द्रता रखता है। जिसका कारण क्या हो गया? जिसका कारण है क्या? कारण है जिसका कारण है झालावाड़ समुद्र तल से क्या? झालावाड़ समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या? औसत ऊंचाई यानी झालावाड़ समुद्र तल से औसत ऊंचाई 410 मीटर। कितनी? 410 मीटर। जबकि क्या? जबकि माउंट आबू क्या हो गया? माउंट आबू 1200 क्या? माउंट आबू 1200 मीटर क्या? माउंट आबू 1200 मीटर औसत ऊंचाई रखता है। क्या है? औसत ऊंचाई रखता है। तो अब हम जो भी पढ़ा है ना, उस पर थोड़ी सी बारीकी से चर्चा कर लेते हैं ताकि हमको अच्छी तरह से सब कुछ याद हो जाए। तो जो सबसे पहला जो है हमारा यही हो जाता है कि राजस्थान के अंदर क्या? राजस्थान के अंदर झालावाड़ क्या? राजस्थान के अंदर झालावाड़ क्या हो गया? झालावाड़। तो राजस्थान के अंदर झालावाड़ एवं क्या? राजस्थान के अंदर झालावाड़ एवं माउंट आबू क्या? माउंट आबू एक ही क्या? एक ही समान क्या? एक ही समान अक्षांशीय क्या हो जाएगा? एक ही समान अक्षांशीय स्थिति पर क्या? एक ही समान अक्षांशीय स्थिति पर स्थित होने पर क्या? स्थित होने पर भी माउंट आबू क्या? माउंट आबू झालावाड़ क्या? माउंट आबू
झालावाड़ की अपेक्षा क्या माउंट आबू झालावाड़ की अपेक्षा अधिक आर्द्रता रखता है? क्या रखता है? अधिक आर्द्रता है वह रखता है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने जाना कि जो राजस्थान है ना हमारा, क्या जो हमारा राजस्थान है, तो हमारे राजस्थान के अंदर सबसे पहले तो जो झालावाड़, क्या राजस्थान के अंदर सबसे पहले तो आ गया झालावाड़। फिर आ जाता है माउंट आबू। क्या आ गया? माउंट आबू। क्या आ गया? माउंट आबू। यानी राजस्थान का एक तो हो गया झालावाड़। क्या हो गया? झालावाड़। फिर क्या हो गया? माउंट आबू। क्या हो गया? माउंट आबू। एक ही, क्या एक ही, कौन सी? एक ही समान, क्या एक ही समान अक्षांशीय, क्या एक ही समान अक्षांशीय स्थिति पर, क्या एक ही समान अक्षांशीय स्थिति पर, क्या हो गया? एक ही समान अक्षांशीय स्थिति पर स्थित होने पर भी, क्या एक समान अक्षांशीय स्थिति पर होने पर भी माउंट आबू, क्या माउंट आबू झालावाड़ की अपेक्षा, क्या माउंट आबू झालावाड़ की अपेक्षा, क्या माउंट आबू झालावाड़ की अपेक्षा अधिक, क्या अधिक आर्द्रता रखता है? क्या रखता है? अधिक आर्द्रता रखता है। क्या रखता है? अधिक आर्द्रता रखता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? तो हमने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है ना, वह हमने यहाँ पर यह समझा कि जो हमारा राजस्थान है, क्या जो हमारा राजस्थान है ना, तो राजस्थान के अंदर क्या हो गया? राजस्थान के अंदर झालावाड़ क्या हो गया? राजस्थान के अंदर झालावाड़ और क्या? राजस्थान के अंदर झालावाड़ और माउंट आबू, क्या माउंट आबू। यानी राजस्थान का झालावाड़ और जो माउंट आबू, क्या हो गया? राजस्थान का झालावाड़ और जो माउंट आबू है ना, वह एक ही, क्या क्या वह एक ही समान अक्षांशीय, क्या हो गया? एक ही समान अक्षांशीय, क्या एक ही समान अक्षांशीय स्थिति पर, क्या हो गया? एक ही समान अक्षांशीय स्थिति पर स्थिर होने पर भी, क्या हो गया? समान अक्षांशीय स्थिति पर स्थित होने पर भी माउंट आबू, क्या माउंट आबू झालावाड़ की अपेक्षा, क्या हो जाएगा? माउंट आबू झालावाड़ की अपेक्षा अधिक अधिक अधिक, क्या अधिक आर्द्रता रखता है? क्या रखता है? अधिक आर्द्रता रखता है। फिर इसका क्या हो गया?
फिर हो गया कि इसका क्या हो गया कि जो अधिक आर्द्रता रखता है ना, जिसकी क्या हो गया अधिक आर्द्रता रखता है, जिसका कारण है क्या, जिसका कारण है झालावाड़, क्या जिसका कारण है तो झालावाड़ है ना, क्या हो गया झालावाड़ समुद्र तल से, क्या झालावाड़ समुद्र तल से, क्या हो गया झालावाड़ समुद्र तल से औसत ऊंचाई, क्या औसत जो ऊंचाई है ना वह, यानी क्या हो गया झालावाड़ समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है ना, तो औसत ऊंचाई 410 मीटर, कितनी औसत जो ऊंचाई है वह 410 मीटर, जबकि क्या की, जबकि माउंट आबू, क्या जबकि, क्या जबकि जो माउंट आबू, क्या हो गया माउंट आबू, तो माउंट आबू 1200 मीटर, कितनी माउंट आबू 1200 मीटर औसत ऊंचाई रखता है, क्या रखता है औसत ऊंचाई रखता है। तो मेरा आपसे यहाँ पर केवल और केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, तो आप सभी स्टूडेंट मुझे उस क्वेश्चन का पूरा आंसर देने की कोशिश करें और जो मेरे मन में शंका है उसको दूर कीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या फिर मैं आपको कुछ बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो सके, यानी कि जो राजस्थान है, क्या राजस्थान, तो राजस्थान के, क्या राजस्थान के झालावाड़, क्या 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 राजस्थान के झालावाड़ एवं माउंट आबू, क्या हो गया राजस्थान के झालावाड़ और माउंट आबू, क्या हो गया ये एक ही, क्या यह एक ही, क्या 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 यह एक ही समान, क्या यह एक ही समान अक्षांशीय, क्या हो गया यह एक ही समान अक्षांशीय स्थिति पर, क्या हो गया यह एक ही समान अक्षांशीय जो स्थिति है ना, यानी एक ही समान अक्षांशीय स्थिति पर स्थिर, क्या हो गया एक ही समान अक्षांशीय स्थिति पर स्थित होने पर भी, क्या हो गया समान स्थिति है ना वह होने पर भी माउंट आबू, क्या जो माउंट आबू है ना वह झालावाड़ की अपेक्षा, क्या हो गया झालावाड़ की अपेक्षा अधिक, क्या अधिक आर्द्रता रखता है, क्या रखता है अधिक आर्द्रता रखता है। फिर जो हमारा आगे क्या है, तो आगे हमारा यह बन गया, क्या बन गया, तो आगे हमारा यह बन गया कि जिसके कारण, क्या हो गया जिसके कारण, क्या 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 जिसके कारण झालावाड़, क्या जिसके कारण झालावाड़, क्या हुआ जिसके कारण जो झालावाड़ है ना वह इस समुद्र तल से, क्या हो गया झालावाड़ समुद्र तल से औसत ऊंचाई, क्या औसत ऊंचाई
410 मीटर। क्या औसत ऊंचाई 410 मीटर, जबकि माउंट आबू जबकि माउंट आबू 1200 मीटर औसत ऊंचाई रखता है। कितनी रखता है? 1200 मीटर औसत ऊंचाई रखता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसीलिए राजस्थान का क्या हो गया? इसीलिए राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला राजस्थान का क्या हो गया? सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू है। क्या है? माउंट आबू है। फिर जबकि सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। क्या है? झालावाड़ है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो सबसे पहले तो हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट हो गया कि जो सर्वाधिक अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? क्या हो गया? सर्वाधिक आर्द्रता वाला अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो आप उसका क्या आंसर दोगे? तो आपको बिना झिझके इसका आंसर देना होगा कि जो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो स्थान है, क्या है? स्थान है, यानी सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो स्थान है ना, वह हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो गया? वह हो जाएगा माउंट आबू। तो आप समझ चुके होंगे। फिर इसका एक जो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वह यह बनता है, क्या बनता है कि जो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो ज़िला है, क्या सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो ज़िला है वह कौन सा है? उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका जो आपको आंसर देना है ना, वह होगा कि झालावाड़। क्या हो जाएगा? झालावाड़। तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू। कौन सा हो गया? माउंट आबू। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला ज़िला क्या हो गया? सर्वाधिक आर्द्रता वाला ज़िला कौन सा है? तो उसका भी तो आपको आंसर देना होगा। तो उसका जो आपको आंसर देगी वह हो जाएगा झालावाड़। क्या हो जाएगा? झालावाड़। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उस समझ में आया होगा। एक बार पुनः थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह भली भांति सब कुछ याद हो जाए।
क्या हो जाए, याद हो जाए। हमारा यही टारगेट है। हमारा क्या टारगेट है? तो हमारा यही टारगेट है कि आप सभी जल्द से जल्द अपना सिलेबस कवर कर पाएँ और उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब का इम्तिहान देकर एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सके और अपने और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। तो हमने जाना कि जो राजस्थान है, क्या जो राजस्थान है, तो राजस्थान का जो सर्वाधिक जो आर्द्रता क्या हो गया, आर्द्रता वाला जो स्थान है ना, क्या हो गया, आर्द्रता वाला जो स्थान है वह हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू। तो आप सभी मेरे इस क्वेश्चन का पूरा उत्तर देने की कोशिश करें कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट इसका जल्द से जल्द उत्तर दे पाएँ। क्या कर पाएँ? इसका जल्द से जल्द उत्तर दे पाएँ। तो इसका जो सही जो आंसर है, क्या इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका जो सही जो आंसर है ना, वह हो जाएगा हमारा, क्या हो गया, माउंट आबू। क्या हो गया? माउंट आबू ही, यानी राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान क्या हो गया? राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो स्थान है वह क्या हो गया? तो राजस्थान का जो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो स्थान है ना, वह हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा माउंट आबू। फिर यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या राजस्थान का सर्वाधिक, क्या राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला कौन सा आर्द्रता वाला जो ज़िला है, क्या जो ज़िला है वह कौन सा है? क्या वह कौन सा है? तो यह भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान का सर्वाधिक, क्या राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला ज़िला कौन सा है, कैसा है? तो यह भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। क्या कुछ हो गया? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो ज़िला है, क्या जो सर्वाधिक जो आर्द्रता वाला जो ज़िला है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा झालावाड़। कौन सा हो गया? झालावाड़। तो हमने यह जाना। तो एक बार पुनः जो भी हमने
पढ़ा है ना उसको थोड़ा सा हल्के हल्के एक बार पुनः रिवाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? पुनः रिवाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि हमें को अच्छी तरह से सब तैयार हो जाए। क्या हो जाए? तैयार हो जाए। तो आप मुझको बताइए कि धरातल से किससे धरातल से कितनी दूरी पर जाने के बाद क्या धरातल से कितनी दूरी के ऊपर जाने के बाद 1 डिग्री कितना 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है? क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? तो इसका आपको क्या हो गया? तो इसका आपको आंसर देना है। क्या? तो इसका आपको आंसर देना होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस क्या 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 1 डिग्री सेल्सियस यानी धरातल से 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ना वह कम होता चला जाता है। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है? आगे यहाँ पर और कौन कौन सी जो क्वेश्चन है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उन पर चर्चा करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनको भी हम साथ लेते हुए चलेंगे। हमारा मेन मोटो क्या है? हमारा मेन उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि हम जो यह कुछ कर रहे हैं वह किस कारण कर रहे हैं, किस के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो मैं इन सभी क्वेश्चनों का पूरी तरह से जो आंसर जो आपके बन रहा है ना, जो मुझे उचित लगे हैं वो सभी के सभी मैं आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? उसका हम आंसर देंगे कि यह जो हम मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो हमने यह जो मेहनत का जो कर रहे हैं, तो इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाला जो कल है ना, क्या जो आने वाला जो हमारा कल है वह अच्छा हो जाए। क्या हो जाए? अच्छा हो जाए। तो पहला तो हमारा यही क्वेश्चन का उत्तर बनता है कि जो हमारा आगे आने वाला जो कल है ना वह संवर जाए, यानी कि आने वाला जो कल है ना वह हमारा अच्छा हो सके। अब फिर हमको जो हम स्टडी कर रहे हैं ना वह हम केवल और केवल अपने लिए नहीं अपितु अपने परिवार की, क्या अपने परिवार की
खुशियों के लिए कर रहे हैं। हर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का सपना होता है कि वह एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए। क्या लग जाए? गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो उस सपने को साकार करने के लिए हमको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि बिना मेहनत के क्या 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 बिना मेहनत के सफलता हासिल नहीं होती। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर जाना कि जो सफलता होती है, क्या जो सफलता होती है वह बिना तैयारी के वह हमको नहीं मिलती है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें या फिर साथ में अन्य कुछ भी कार्य करें, हमको तो सफल होना है। तो जो राजस्थान की जो जलवायु है, या जो जलवायु है, इसको अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है, क्या 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 जो अरावली जो पर्वतमाला है उसकी स्थिति पे प्रभावित करती है। क्या कुछ करती है? तो उसकी जो स्थिति है ना, वह भी जो है वह प्रभावित करती है। तो आप सभी मेरे साथ नोट डाउन कीजिए कि अरावली पर्वतमाला की क्या 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 अरावली पर्वतमाला की स्थिति भी क्या कि अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अब हम इन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यह क्या कुछ रहने वाला है या फिर हमारा यहाँ पर क्या कुछ है। फिर हम देखते हैं। यह है राजस्थान को क्या जो अरावली पर्वतमाला है ना, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को क्या राजस्थान को दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में विभाजित क्या हो गया? विभाजित करती है। यानी जो हमारी जो अरावली की जो क्या है, अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला है न, यह जो अरावली पर्वतमाला है, यह जो हमारा राज्य है ना, राजस्थान, क्या जो हमारा राज्य है ना, राजस्थान को दो भागों में जो है वह डिवाइड करती है। क्या कुछ करती है? तो यह दो भागों के अंदर विभाजित करती है।
यह हमने अच्छी तरह से अभी अभी जाना है। जिसका विस्तार क्या क्या क्या, तो जिसका विस्तार राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस पर्वतीय प्रदेश के समानांतर अरब सागर मानसून शाखा निकल जाती है। यानी यहाँ पर क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि जो अरावली पर्वतमाला है ना, क्या जो अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला जो हमारा राज्य है, हमारा राज्य कौन सा है, तो जो हमारा राज्य है ना राजस्थान, कौन सा, राजस्थान, तो राजस्थान का सर्वाधिक क्या, सर्वाधिक आर्द्रता, क्या सर्वाधिक आर्द्रता क्या हो गया, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू है। तो सॉरी जो अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है, क्या क्या क्या, जो अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है ना, वह है राजस्थान को खोलूं, वह राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। जिसका विस्तार क्या, जिसका विस्तार राज्य में, किसमें, राज्य में, क्या राज्य में, राज्य में दक्षिण पश्चिम से, क्या राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस पर्वतीय प्रदेश के समानांतर अरब सागर मानसून शाखा निकल जाती है। फिर हम आगे चलते हैं। इस पर्वतीय प्रदेश की दिशा, क्या, इस पर्वतीय प्रदेश की दिशा मानसून हवाओं की दिशा के प्रतिकूल या लंबवत होती, तो मानसून हवाएं इनकी ऊंचाइयों के कारण ऊपर उठ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। यानी इस पर्वतीय प्रदेश की दिशा क्या हो गया कि इस पर्वतीय प्रदेश की दिशा मानसून हवाओं की दिशा के, क्या हो गया, इस पर्वतीय प्रदेश की दिशा मानसून हवाओं की दिशा के प्रतिकूल या फिर लंबवत होती, तो मानसून हवाएं इनकी ऊंचाइयों के कारण ऊपर उठ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। क्या होती है, वर्षा कम होती है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना, तो आपने यहाँ पर यह जाना कि इस
पर्वतीय प्रदेश की दिशा मानसून हवाओं की दिशा के प्रतिकूल या लंबवत क्या हो गया, लंबवत होती तो मानसून हवाएं इनकी ऊंचाई के कारण ऊपर उठ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है अरावली पर्वतमाला के अरावली पर्वतमाला के किस भाग में, पूर्वी भाग में अधिक क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। लेकिन पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। क्या, लेकिन किंतु परंतु क्या हो गया, यह पश्चिमी भाग विशिष्टीकृत प्रदेश कहलाता है। इस पर्वतीय प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग अधिक ऊंचाई में होने के कारण यहाँ तापमान अन्य भागों की अपेक्षा कम पाया जाता है तथा गर्मियों के दिनों में लू का अनुभव कम होता है तथा इस भाग में वर्षा भी अधिक होती है, जिसके कारण इस भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसमें स्थित माउंट आबू में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म एवं रातें ठंडी होती हैं। तो आपने यहाँ पर क्या जाना, तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो अरावली पर्वतमाला है ना, क्या अरावली पर्वतमाला है ना, तो अरावली पर्वतमाला के भाग में अधिक वर्षा होती है। क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। लेकिन पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश होता है। इस पर्वतीय प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग अधिक ऊंचाई में होने के कारण यहाँ तापमान अन्य भागों की अपेक्षा कम पाया जाता है तथा गर्मियों के दिनों में लू का अनुभव कम होता है तथा इस भाग में वर्षा भी अधिक होती है, जिसके कारण इस भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसमें स्थित माउंट आबू में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म एवं ठंडी होती है। तो इसी प्रकार आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।